दोस्तों, बाहुबली जैसी भारत की सुपरहिट मूवी बनाने वाले डायरेक्टर एस राजामौली ने भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म आरआरआर दो स्वतंत्रता सेनानियों या यूं कहें कि भारत के दो अनसंग हीरोज अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर बनाई है। इस मूवी में सबके चहेते दो सुपरस्टार्स में से एक जूनियर एनटीआर ने कोमाराम भीम का किरदार, तो वहीं सुपरस्टार रामचरण ने अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभाया है। जैसा कि प्रत्येक ऐतिहासिक मूवी के साथ कोई ना कोई विवाद जरूर जुड़ जाता है, ऐसा ही एक विवाद बाहुबली फेम एस राजामौली की फिल्म आरआरआर से भी जुड़ गया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा और आप यह भी समझ पाएंगे कि यह विवाद क्यों हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे ऐसी ही रोचक जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह मूवी भारत के दो अनसंग हीरोज अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित है। अल्लूरी सीताराम राजू, जिनका किरदार रामचरण ने किया है, वह आंध्र प्रदेश के एक ट्राइबल लीडर थे, और कोमाराम भीम, जिनका किरदार जूनियर एनटीआर ने निभाया है, वो तेलंगाना की एक हिंदू जनजाति गौंड ट्राइब से संबंधित थे। इन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ विद्रोह किया था। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ था। यह एक ट्राइबल रीजन था। इनके जीवन का एक स्रोत जल, जंगल और जमीन था। इनके पिता के बचपन में ही गुजरने से इनके चाचा ने राजू को पाला पोसा था। अध्यात्म में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने ज्योतिष और वेदों का अध्ययन किया और मात्र 18 वर्ष की आयु में साधु जीवन ग्रहण कर लिया। इन्होंने तीर्थ यात्रा भी करी। अपनी तीर्थ यात्रा के क्रम में जब ये उत्तर भारत पहुंचे तो वहां अन्य साधुओं से मिले। साल 1919-1920 के समय जब भारत में रॉलेट अटैक, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था, यह सभी साधु अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए सीताराम राजू भी इनमें शामिल हो जाते हैं और पूरे देश की यात्रा करते हैं। इसी समय यह तीरंदाजी और शस्त्र विद्या भी सीख लेते हैं। इसके बाद वह आंध्र प्रदेश वापस हो जाकर वहीं रहने लगते हैं। अल्लूरी सीताराम गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इसी समय 1920 में पूरे देश में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। सीताराम राजू भी लोगों को आंदोलन के लिए संगठित करने लगे, लेकिन असहयोग आंदोलन को अपेक्षित सफलता न मिलने से अल्लूरी सीताराम गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध चल दिए और उन्होंने खुद एक सैन्य संगठन का निर्माण कर लिया। इन्होंने गांधी जी की तरह अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया। अपने लोगों की समस्याओं को देखकर इन्होंने कहा कि यह जंगल, जल और जमीन हमारी है, विदेशी लुटेरों को यहाँ से जाना होगा। सीताराम राजू ने गुरिल्ला तकनीक से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेज इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण बेबस नजर आए। 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के विरुद्ध रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जो 1882 के मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के विरोध में किया गया था। इस एक्ट के तहत ट्राइबल कम्युनिटी के जंगल पर से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, जिससे यह समुदाय अपने लोगों के खाने के लिए खेती करने से भी रोक दिए गए थे। इसी एक्ट के विरोध में एक हिंसक विद्रोह 1924 में हुआ और इसके बाद सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उन्हें जंजीरों से बांधकर गोलियों से छलनी कर मार दिया गया। उनकी वीरता के लिए उन्हें जंगल का योद्धा यानी मन्यम वीरदू का टाइटल भी दिया गया। अब बात करते हैं मूवी के दूसरे नायक यानी कोमाराम भीम की, जिसका किरदार जूनियर एनटीआर ने निभाया है। भीम का जन्म आंध्र प्रदेश की गोंड ट्राइब में हुआ था और यह ट्राइब बाहरी दुनिया से खुद को अलग थलग रखती थी। बाहरी दुनिया से संपर्क न होने से कोमाराम भीम को आरंभिक शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन भीम ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू को सीख लिया। कोमाराम भीम के समय हैदराबाद में निजाम आसफ शाही था। यह जनजातियों पर क्रूरता दिखाता था। भीम यह सब देखकर ही बड़े हुए थे। अक्टूबर 1920 को निजाम की ओर से भीम के गांव से कर वसूली के लिए एक अधिकारी आया, जिसकी क्रूरता देखकर कोमाराम भीम को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर भीम ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए भीम वहां से भाग गए। इस फिल्म में बताया गया है कि भीम को पकड़कर चाय बागानों में काम करवाया जाता है। खैर,
बाद में भीम को अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा चलाए जा रहे रंपा विद्रोह के बारे में पता चलता है। इससे वह बहुत प्रभावित हुए और यहीं से उन्होंने ठान लिया कि वह भी आदिवासियों के हक के लिए लड़ेंगे और निजामों के चंगुल एवं उनकी क्रूरता से अपनी ट्राइब को मुक्ति दिलाएंगे। धीरे धीरे भीम आसपास के क्षेत्र में काफ़ी फेमस हो गए। काफ़ी सारे युवा आकर उनसे जुड़ने लगे, जिन्हें ट्रेनिंग देकर उन्होंने खुद एक आर्मी तैयार कर ली। इसके बाद उन्होंने कुछ क्षेत्रों में आक्रमण कर डिक्लेयर कर दिया कि गोंड पर से निजामों का शासन खत्म हो गया है। जब सरकार तक यह बात पहुंची तो वे दंग रह गए और इस मामले को सुलझाने के लिए अधिकारियों ने कोमाराम को अनेक लालच दिए, लेकिन भीम अपनी ट्राइब के अधिकारों के लिए अड़े रहे। अब सरकार ने उन्हें मारने का प्लान बनाया। लगभग 3 साल तक निजाम हुकूमत को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में किसी ने धोखा देते हुए भीम का पता सरकार को दे दिया। इसके बाद निजाम की पुलिस और भीम के लोगों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें भीम को मार दिया गया। कुछ लोगों का मानना था कि भीम काला जादू जानते हैं, इसलिए उनके मर जाने के बाद भी पुलिस उनके शरीर पर गोलियां दागती रही। अब जानते हैं कि RR मूवी को लेकर विवाद का क्या कारण है। इस मूवी में कोमाराम भीम यानी जूनियर NTR के पहनावे को लेकर विवाद हो गया है। इस फिल्म में NTR को कुर्ता पैजामा के साथ एक टोपी लगाए दिखाया गया है, जिस पर आदिवासी समुदाय एवं हिंदू संगठनों ने आपत्तियां जताई हैं, क्योंकि भीम एक हिंदू जनजाति से संबंधित है। हालांकि बाद में SS राजामौली की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि कोमाराम भीम निश्चित रूप से ही हिंदू ही हैं और इस दृष्टि से वह किसी की भावनाओं को आहत करने की कोई मंशा नहीं रखते हैं। सो दोस्तों, ये है RRR मूवी से संबंधित अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी। इन अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया को मूवी देखने के बाद प्रत्येक भारतीय निश्चित रूप से सैल्यूट करने को मजबूर हो जाएगा।